हमारे बीच संतोष अनुराग जी हैं और ये कवि हैं, गाते भी हैं और लोगों को दिखाते हैं। हम इन्हीं से जानते हैं क्या गाते हैं। कवि सम्मेलन में इन्हें जाते हैं तो क्या करते हैं ये बताएंगे। क्या नाम है? संतोष अनुराग। कहाँ घर हुआ आपका? मेरा घर पेंसल्ला नैन पीपर घर है, छौराही ब्लॉक पड़ता है। छौराही ब्लॉक में इनका घर है और पंसल्ला गांव है और नैन पीपर पंसल्ला कहा जाता है, ये ना? जी सर। क्या ये जो है आप कवि सम्मेलन में जाते हैं तो क्या सुनाते हैं, क्या गाते हैं, आप बताइए। सर कवि सम्मेलन में हम हास्य कविता उसके बाद पैरोडी सुनाते हैं, जैसे पैरोडी गीत के तर्ज पे कविता लिखते हैं। हाँ, तो क्या है वो थोड़ा हमको बताइए। तो आपको जो है बहुत दर्शक दिख रहा है, हम जो आपको जो ले रहे हैं वो सारी दुनिया देख रहा है, आप बताइए। सर राजनीति से सुना है क्या? हाँ सुनाइए। मैं मोदी जी के बारे में लिखा हूँ। क्या लिखे हैं? जी सर। कितने पैसा में बेचे मोदी जी रेलगाड़ियाँ, कितने पैसा में हो रोड सड़क, अब नल और जल सब बेचन रे, बेचन रे। कितने पैसा में बेचे मोदी जी रेलगाड़ियाँ, कितने पैसा में हो शिक्षक बिहाल, परीक्षा निहाल, सब पास हुए, पास हुए। आज की स्थिति जो है उसमें मोदी, मैं उनका सब विरोध नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं अपनी कविता से उनकी जो कमियां हैं उनके तंत्र में जो कमी है। बताइए, पंचायत में पहले मुखिया था और अभी जो है ये इसका विभागीय अथी होता है, तो मोदी जी यहाँ जल नल यहाँ उखाड़ करके ले गए अपने गांव। नहीं, मैं वो नहीं बोल रहा हूँ। मैं एक पैरोडी इसलिए सुना रहा हूँ ताकि जो रेल है, आज देखिए रेल का निजीकरण हो गया, मैं इस पे लिखा था। अब मैं थोड़ी सी देशभक्ति कविता सुना देता हूँ। सुनाइए। हे भारतवासी सुन लो पुकार, हे भारतवासी सुन लो पुकार, दुश्मन भगाने को हो जा तैयार, दुश्मन भगाने को हो जा तैयार। आतंकवादी को चुन चुन के मारेंगे, देश के द्रोही को चुन चुन के मारेंगे। आतंकवादी को चुन चुन के मारेंगे, देश के द्रोही को मार भगाएंगे। कितने वीरों ने अपनी जान गंवाई, कितने वीरों ने अपनी जान गंवाई। वीर भगत सिंह फांसी पे चढ़ गए और खुदीराम बोस लटक गए हो। कितने वीरों ने जान गंवाई। इस तरह से मैं देशभक्ति कविता भी लिखता हूँ। और क्या जानते हैं आप? और मैं धार्मिक भी मैं एक सुना देता हूँ। धार्मिक सुनाइए। कन्हैया भागा रे, कन्हैया भागा रे, मक्खन खा के द्वार पे कन्हैया भागा रे। मटक मटक के चलता है वो लिए कमली काली, मटक मटक के चलता है वो लिए कमली काली। डंडे लेकर खोज रही है रोती यशोदा माई, ब्रह्मांड दिखाया रे, ब्रह्मांड दिखाया रे। अपने मुख विराट में ब्रह्मांड दिखाया रे। रोज रोज वो चोरी करता माखन मिश्री मलाई, रोज रोज वो चोरी करता माखन मिश्री मलाई। गोपी से जब पूछी गोपियाँ, गोपी से जब पूछी गोपियाँ, कहाँ है कृष्ण कन्हाई, कन्हैया भागा रे, कन्हैया भागा रे। माखन खा के द्वार पे कन्हैया भागा रे। इस तरह मैं धार्मिक कविता भी सुनाता हूँ। हाँ सुनाते लगातार रहिए। 5 मिनट 5 गाना गवाएंगे, इसके बाद नहीं कुछ कहेंगे। जी 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 आगे बढ़ते रहिए। जी।
एक और कविता आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। जीएसटी लगाए, जीएसटी लगाए, नोटबंदी कराए, आपस में हिंदू मुस्लिम कराए, मोदी जान मारे वो मोदी जान मारे। जब से आई है कोरोना बीमारी, पढ़े लिखे युवा बेच रहे तरकारी। जब से आई है कोरोना बीमारी, पढ़े लिखे युवा बेच रहे तरकारी। सफारी खरीदाए, नोटबंदी कराए, युवा पीढ़ी को नौकरी न दिलाए, मोदी जान मारे ओ मोदी जान मारे। ये देश के लिए है। और कुछ वाइटल है आपके पास? जी सर, और भी बहुत सारी कविता। मैं एक मार्मिक कविता सुना देता हूँ, इसका कोई लय नहीं है, जो मैंने किताब में लिखा है। अच्छा, कौन कौन किताब लिखते हैं? सर मैंने 3 किताब लिखी। 2014 में मैंने लिखा था सुबह की किरणें, फिर वो गाजियाबाद से प्रकाशित हुआ अलका प्रकाशन से। फिर उसके बाद दूसरी किताब आई प्रयत्न करो, वहीं से है। और तीसरी किताब मैंने छपवाया वीर बनो तू वैसा। तो 3 किताब मैंने 2014 में ही प्रकाशित करवाया था। उसके बाद मैंने कई जगह पत्र पत्रिकाओं में लिखा, जैसे प्रभात खबर में भी मेरी कविताएं छपती रहती हैं। और अब मैं कवि सम्मेलन भी करने लगा हूँ। मैं एक कविता जो मैं अपनी किताब में लिखा हूँ, सुबह की किरणें, मैं वो सुना देता हूँ। बिल्कुल एकदम सिंपल सी है। आज के दौर में युवा बेरोज़गार हो रहे हैं, आज के दौर में युवा बेरोज़गार हो रहे हैं, क्यों? आखिर क्यों? यह प्रश्न हर किसी के जवां पे है। क्यों? आखिर क्यों? यह प्रश्न हर किसी के जवां पे है। लेकिन बताइए, सच पूछिए तो हम लोग आज काम करने से कतरा रहे हैं। लेकिन सच पूछिए तो आज हम लोग काम करने से कतरा रहे हैं। नौकरी देना सरकार के बस की बात नहीं है। सबको नौकरी देना सरकार के बस की बात नहीं है। फिर आखिर क्यों ना हम स्वराज की ओर प्रेरित हों, स्वरोजगार की ओर प्रेरित हों। यह मैंने अपनी किताब में लिखा है। और कुछ कहना है? जी सर, और मैं ये कहना चाहता हूँ सभी दर्शकों से कि आप सब हमें ज़रूर ध्यान दें हमारे ऊपर, क्योंकि मैं गरीब आदमी हूँ और मैं बहुत दिन से प्रयासरत हूँ और मेरे ऊपर ध्यान नहीं दिया गया। मैंने कई कविताएं लिखी, भले वो राजनीति की हो या देश की हो। जब भी कोई मुद्दा उठाना हो तो मैं आपके लिए तैयार हूँ। जब भी आपको लगे कि हम पिछड़ रहे हैं, हमारी आवाज़ को बुलंद नहीं किया जा रहा है, तो मैं एक कवि होने के नाते हम गरीब तबके के लोगों के साथ खड़े रहेंगे। और साथ ही साथ मैं लाइव ट्यूब पलटन बाबू को भी मैं धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने मुझे एक स्वर्णिम मौका दिया, मेरे जैसे एकदम नॉर्मल से व्यक्ति को, कवि को ऊपर उठाने का काम किया, एक मंच दिया। बहुत बहुत आभार आपका। आपने सुन लिया। और ये जो है हम आगे फिर दिखाएंगे ये क्या करेंगे नहीं करेंगे। और यहाँ तक है, बेगूसराय ज़िला के वासी हैं, छौराही प्रखंड के रहने वाले हैं। और हम फिर दिखाएंगे। जय हिंद, जय भारत।